हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 33 जो ड्रग हैं द्रव्य गुण पेपर 2 के वो अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये ड्रग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्रग से आने का। तो वो ड्रग अपन देख रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग 23 नंबर का जो ड्रग है वो अपन देखेंगे। और अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो मैं द्रव्य हैं, जो भी ड्रग बता रहा हूँ उनके नाम अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा है। ठीक है, क्योंकि जो है आप जब भी फ्यूचर में पीजी या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो प्रियव्रत शर्मा का ही आपको रेफरेंस दिया जाना जाता है वहाँ पे। ठीक है, कोई भी आपका इंटरनेट का रेफरेंस वहाँ पे वैलिड नहीं रहता, तो इसी वजह से उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये है आपका 23 नंबर का ड्रग। जिन लोगों ने पिक्चर देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है ये? विभीतकी। ठीक है, तो विभीतकी का बॉटनिकल नेम क्या है? तो टर्मिनेलिया बेलेरिका। ठीक है, टर्मिनेलिया बेलेरिका। फैमिली कौन सी इसकी है? कॉम्ब्रेटेसी इसकी फैमिली है। बात करते हैं अपन लोग। तो विभीतिकी का बॉटनिकल नेम क्या हो गया? टर्मिनेलिया बेलेरिका। फैमिली कौन सी इसका? कॉम्ब्रेटेसी इसकी फैमिली है। फिर बात करते हैं अपन लोग इसके पर्याय के विषय में। तो पर्याय के विषय में बात करें तो पर्याय इसका क्या क्या बताया गया है? तो इसको अक्ष बोला जाता है। तो अक्ष क्यों बोलते हैं? तो अक्षी रोग में प्रयोग करने के कारण इसको अक्ष बोला जाता है। कलिद्रुम बोला जाता है, तो कलह का कारण होने के कारण इसे कलिद्रुम बोला जाता है। भूतावास बोला जाता है, क्योंकि बड़ा आकार का वृक्ष होता है, इस वजह से भूतावास बोला जाता है। कर्ष फल भी बोलते हैं, ठीक है, कसायरस होने के कारण। इसके अलावा अपन बात करें, काशग्न भी बोला जाता है, क्योंकि काश रोगों में प्रयोग करने के कारण। विंध्य जात बोला जाता है, विंध्य प्रदेश में उत्पन्न होने के कारण। तो ये सभी इसके पर्याय हैं। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो चरकनी इसे विरेचनोपक तथा ज्वरहर के अंतर्गत रखा है। व सुश्रुतनी इसे मुस्तादिगण व त्रिफला वर्ग के अंतर्गत रखा है। ठीक है, सॉरी, मुस्तादिगण के अंतर्गत रखा है। वह त्रिफला में आपका मेनली यूज करते हैं। त्रिफला के अंतर्गत हरेतिकी विभीतिकी आम्ल की, ठीक है, तो त्रिफला के लिए यूज किया जाता है। भाव प्रकाश ने हरेतिक आदि वर्ग के अंतर्गत रखा है। स्वरूप में बात करें तो वृक्ष होते हैं इसका। उत्पत्ति स्थान संपूर्ण भारत है, ठीक है, पर्वतीय स्थानों से मेनली प्राप्त होते हैं। प्रयोज्यांग, मेडिसिन बनाने के लिए क्या यूज होता है इसका? तो मेडिसिन बनाने के लिए इसका क्या यूज करते हैं? फल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो भी यही रहेगा, फल। ठीक है, तो फल जैसा लिखा है वैसे आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। केमिकल के विषय में बात करें तो चैबोलिक एसिड हो गया, गैलिक एसिड हो गया, एलेजिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये मेनली इसमें पाया जाता है, चैबोलिक एसिड, गैलिक एसिड, एलेजिक एसिड। रस पंचक के विषय में बात करें तो रस इसका कैसा होता है? तो कसाय रस होता है। गुण जो है वो लघु रुक्ष होते हैं। वीर्य उष्ण होता है तथा विपाक मधुर होते हैं। दोष कर्म के विषय में बात करें तो दोष कर्म में ये त्रिदोष शामक होते हैं। कासर है, चक्षु तथा मुख रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कृमिघ्न होते हैं। ठीक है, ज्वरघ्न होते हैं तथा वेदना स्थापक होते हैं। इसके अलावा लघु रुक्ष, अब ये कैसे किस प्रकार से? तो लघु रुक्ष गुण होने के कारण ये कफ शामक होते हैं। उष्ण होने के कारण वात शामक होते हैं। कसाय मधुर होने के कारण पित्त का शमन करते हैं। बात कर लेते हैं इसके संस्थानिक कर्म के विषय में। तो संस्थानिक कर्म में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो संस्थानिक कर्म में क्या बताया गया है? तो संस्थानिक कर्म में बाह्य एक्सटर्नली कैसे यूज करेंगे? तो शोथ हर तथा वेदना स्थापक होता है। ठीक है, तो शोथ व स्वेलिंग व वेदना को स्थापित करने के लिए इसका एक्सटर्नली यूज करेंगे। अभ्यंतर में नाड़ी व संस्थान में वेदना स्थापक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन संस्थान में दीपन, अनुलोमन, कृमिघ्न, तृष्णा निग्रहण व छर्दी निग्रहण होता है। ठीक है, यानी कि इनको ठीक करते हैं, तृष्णा व छर्दी को। रक्त व संस्थान यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त स्तंभक होते हैं। श्वसन संस्थान में शोथ को दूर करते हैं। ठीक है, श्वास जो नली है उसमें। इसके अलावा ताप क्रम में ज्वरघ्न बताया गया है। चक्षु में चाक्षुष्य होते हैं। मात्रा 3 से 6 ग्राम बताया गया है। इसके इंपॉर्टेंट योग कौन से हो गए हैं? तो त्रिफला घृत हो गया, त्रिफला क्वाथ हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया, त्रिफला गुग्गुल हो गया, लवंगादि वटी हो गया, तालिशादि चूर्ण हो गया तथा फल त्रिकादि क्वाथ हो गया। तो ये इसके इंपॉर्टेंट योग है। आमिक प्रयोग के विषय में बात कर लेते हैं। तो कास व श्वास में
चूर्ण का जो प्रयोग है वो मधु के साथ में किया जाता है। तो कास व श्वास में इसके जो चूर्ण है उसका प्रयोग मधु के साथ में करते हैं। सोत में यानी कि स्वेलिंग में जो है फल मज्जा का लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोत में स्वेलिंग में फल मज्जा का लेप में के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह अस्मरी में बीज का जो प्रयोग है वो सूरा के साथ में करते हैं। तो अस्मरी में बीज का प्रयोग सूरा के साथ में करते हैं। नेत्र रोग में फल अस्थि का जो है अंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नेत्र रोग में फल अस्थि का यानी कि बीज जो है उसका अपन अंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। वह दृष्टि प्रसादन के लिए तिल तेल, भृंगराज तेल व विभूति का जो है नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो 23 नंबर का जो ड्रग है वो भी यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।